हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िकल जोन। कल जहां पे हम लोगों ने ख़त्म किया था वहीं से आज शुरू करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने आज कवर करवा सकूं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाने की कोशिश करूंगा। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी होगी क्वेश्चंस के साथ, जैसे कल थी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज 51st क्वेश्चन और आज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फिलॉसफी। फादर ऑफ विच फिलॉसफी? जो प्लेटो थे किस फिलॉसफी के फाउंडर थे, पितामह थे? तो वो आइडलिज्म थ्योरी के पितामह थे। विच फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन डिफाइंस टीचर एज अ रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट? तो रोल मॉडल जो होते हैं वो आइडल होते हैं, बच्चों के आदर्श होते हैं, यानी कि आदर्शवाद की बात हो रही है तो ये भी आइडलिज्म की बात ही होगी। तो इसका आंसर भी ए आएगा। एगॉग, 53rd नंबर क्वेश्चन, एगॉग इन एंशियंट ग्रीस मीट। एगॉग क्या था? एगॉग एक एजुकेशन सिस्टम था। तो एक ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, किस काल में? स्पार्टन काल में, ग्रीस काल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पेलेस्ट्रा फेमस फॉर इन द एंशियंट ग्रीस? पेलेस्ट्रा क्या था? पेलेस्ट्रा एक स्कूल था। किस चीज़ का स्कूल था? ये रेसलिंग स्कूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडियस कैलम इन द एंशियंट ग्रीस वाज फेमस फॉर। जो डिडियस कैलम थे, ये क्या चीज़ हुआ करती थी, ये क्या बला थी ग्रीस काल में? तो ये भी एक स्कूल थे। किस चीज़ के स्कूल थे? ये म्यूज़िक स्कूल थे। विच एशियन कंट्री होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी एशियन कंट्री थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स को पहली बार होस्ट किया? तो वो मलेशिया थी। ए आंसर इसका सही आएगा। भारत ने कब ऑर्गेनाइज किया था? भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें भारत के 101 मेडल थे और 38 गोल्ड थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओलंपिक्स वर द फर्स्ट टू बी टेलीवाइज्ड लाइव? कौन सी ओलंपिक्स में को टेलीविज़न पे लाइव दिखाया गया? 1936 में। और 1936 में ओनली जर्मनी में ही इसको दिखाया गया था। ओनली जर्मनी में ही इसको दिखाया गया था, क्योंकि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और जब पहली बार ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड इसको और टीवी पे दिखाया गया था तो वो 1964 में दिखाया गया था, टोक्यो ओलंपिक्स में। और टोक्यो ओलंपिक्स जो थी वो पहली बार एशियन कंट्रीज़, किसी एशियन कंट्री ने इसको होस्ट किया था। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो 1936 की ओलंपिक में से एक घटनाएं जो हैं वो जुड़ी हैं, और जो एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। तो 1936 में क्या था? एक तो टॉर्च रिले शुरू हुई थी। टॉर्च रिले, जिसका ये टॉर्च रिले का जो आइडिया था वो कार्ल डीम नाम के बंदे का था, जो आ, शायद दोस्त था बैरन पेरिडी क्यूबर्टन का। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन एंशियंट ग्रीस एक चीज़ और है 1936 गेम्स में से। 1936 में HVPM यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जो 1914 में बना था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस इंस्टीट्यूशन ने 1936 की ओलंपिक गेम्स में डेमोस्ट्रेशन पेश किया था। तो ये अपने आप में महत्व रखता है, क्योंकि HVPM की, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की, बहुत बड़ी देन है भारत को स्पोर्ट्स की लाइन में। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 58, इन एंशियंट ग्रीस द सन गॉड वाज। सन गॉड किसको बोला जाता था? तो सन गॉड बोला जाता था अपोलो देवता को। इन एंशियंट ग्रीस गॉड सी, गॉड ऑफ सी, समुंदर का देवता किसको बोला जाता था? पोसाइडन को बोला जाता था, या फिर पोसीडन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन एंशियंट ग्रीस अपोलो वाज। अपोलो क्या था? अपोलो एक को गॉड ऑफ हीलिंग भी बोला जाता था, इसको सन गॉड भी बोला जाता था, इनको गॉड ऑफ हीलिंग भी बोला जाता था।
In Sparta, at the age of 18, the boys were enrolled for in the secret corps known as। जब बच्चे 18 साल के हो जाते थे स्पार्टन काल में, तो इनको एक स्पेशल फोर्स में, मिलिट्री में या स्पेशल पुलिस में भर्ती कर लिया जाता था, जिसको क्रिप्टिया बोला जाता था। तो इसका सही आंसर आएगा सी। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स इन स्पार्टा वर कॉल्ड। स्पोर्ट्स ग्राउंड को क्या बोला जाता था स्पार्टन काल में? स्पोर्ट्स ग्राउंड को बोला जाता था प्लेटे नेस्टास। मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, उस टाइम स्टेडियम्स को स्टेडियम नहीं बोला जाता था, उस टाइम स्टेडियम को प्लेटे नेस्टास बोला जाता था। और जो टीचर हुआ करते थे उनको पैडो ट्राइब बोला जाता था। एक स्पेशल फोर्स को क्रिप्टिया बोला जाता है और म्यूज़िक स्कूल को डिडियास्कैलम बोला जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉड पोसीडन। जो गॉड पोसाइडन की याद में कौन सी गेम जो है वो खेली जाती थी? तो वो खेली जाती थी एस्थीमियन गेम्स। एस्थीमियन गेम जो है वो गॉड पोसाइडन की याद में खेली जाती थी। देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। ये बात है ग्रीस की। ग्रीस के काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। पहले काल को बोला जाता था होमेरिक पीरियड, दूसरे काल को बोला जाता था स्पार्टन पीरियड, तीसरे काल को बोला जाता था अर्ली एथनियन पीरियड और चौथे काल को बोला जाता था लेटर एथनियन पीरियड। जो लेटर एथनियन पीरियड था इसको गोल्डन एज या सुनहरी काल भी बोला जाता था, क्योंकि ये फिलोसफर का काल था जिसमें प्लेटो और अरस्तू जैसे महान फिलोसफर्स हुए हैं। तो इसमें जो तीसरा भाग था अर्ली एथनियन पीरियड, उसमें 4 प्रकार की गेम्स खेली जाती थी। पहली गेम को कहा जाता था ओलंपिक्स, जो जियस देवता की याद में खेली जाती थी। और ये कहाँ पे खेली जाती थी? ये ओलंपिया नाम के गांव में खेली जाती थी, या फिर सिटी, जो भी उस टाइम था। कई बुक्स में सिटी लिखा हुआ है, कई बुक्स में इसको विलेज के नाम से जाना जाता है। तो ओलंपिया नाम के गांव से ये शुरू हुई थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलें। जो दूसरे तरह के खेल होते थे उनको बोला जाता था पाइथियन गेम्स। पाइथियन गेम्स आप कैसे प्रोनाउन करते हो सकता है आप प्रोनाउन करने में इसको पाइथियन ना बोलें और कुछ और बोलते हो, तो ये जगह जगह का फ़र्क होता है। शायद मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और शायद आप जिस जगह से बिलोंग करते हो आप वहाँ पे इस चीज़ को किसी और वे से या किसी और वे से प्रटेंड करते हो, तो ये फ़र्क आ जाता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। पाइथन गेम्स जो है वो खेली जाती हैं किस देवता की याद में? ये खेली जाती हैं अपोलो देवता की याद में। और ये कहाँ पे खेली जाती थी? ये खेली जाती थी डेल्फी में। चाहे डेल्फी की पहाड़ियाँ आ जाएं, चाहे डेल्फी के मैदान आ जाए, जहाँ आपको डेल्फी वर्ड मिल जाए वो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट चलें। जो तीसरे प्रकार के खेल हुआ करते थे वो हुआ करते थे एस्थीमियन गेम्स। और ये किसकी याद में खेले जाते थे? अभी ऊपर क्वेश्चन भी आया था, ये खेले जाते हैं पोसीडन देवता की याद में। और ये कहाँ पे हुआ करते थे? ये हुआ करते थे कोरिन्थ में। कोरिन्थ एक जगह का नाम है। क्लियर? नेक्स्ट चलें। जो नेक्स्ट गेम्स थी वो थी नेमियन गेम्स। नेमियन गेम्स या नीमियन गेम्स भी बोलते हैं इसको, शायद इसको ई से लिखा जाता है। नीमियन गेम्स ये खेली जाती थी किस देवता की याद में? जियस देवता की याद में। और ये कहाँ पे खेली जाती थी? एरगोलिस में। एरगोलिस में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। विच गेम्स वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ जियस।
कौन सी गेम्स जो हैं वो जियस देवता की याद में खेली जाती थी? इसमें ओलंपिक्स नहीं है, तो इसका नीमियन आंसर होगा, क्योंकि दो गेम्स जो थी वो जियस देवता की याद में खेली जाती थी। ओलंपिक्स भी जियस देवता की याद में ही खेली जाती थी। जो पाइथियन थी वो अपोलो देवता की याद में, और जो नीमियन गेम्स सॉरी जो सीमियन गेम्स थी वो पोसाइडन देवता की याद में खेली जाती थी। विच गेम्स वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉड अपोलो? अपोलो देवता की याद में खेली जाती थी, अपोलो देवता की याद में खेली जाती थी पाइथियन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who devised the idea of torch relay in the modern Olympics? किस बंदे ने अपना आइडिया दिया था मॉडर्न ओलंपिक्स में टॉर्च रिले का? वो कार्ल डीम ने दिया था, और ये शुरू हुआ था 1936 में। What type of track was made for foot races by Greeks? तो किस प्रकार का जो ट्रैक है वो बनाया जाता था? तो उस टाइम ये ट्रैक स्ट्रेट ट्रैक होता था। कौन सा ट्रैक होता था? स्ट्रेट ट्रैक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेंटाथलन व्हाट डज पेंटा एंड एथलॉन स्टैंड्स फॉर? बोलते हैं कि पेंटाथलॉन में पेंटा का क्या मतलब है और एथलॉन का क्या मतलब है? पेंटा का मतलब 5 और एथलॉन का मतलब लीव्स। तो इसका जो 68th का आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो अर्नड proficiency in the which game in the game of? किस गेम में किस गेम के खिलाड़ी थे जो प्लेटो थे? वो रेसलिंग के खिलाड़ी थे, बहुत बढ़िया रेसलर थे वो, जिक्र है इनका बुक्स में। हु वाज द फाउंडर ऑफ लाइसियम या लाइकियम, जिस भी तरह आप इसको प्रनाउन करते हो, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे, 70th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा बी, अरिस्टोटले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट क्लासिफाइड डिफरेंट एक्सरसाइजेस? किस बंदे ने डिफरेंट एक्सरसाइजेस को एक्सप्लेन किया और क्लासीफाई किया पहली बार? तो 71st का इसका आंसर आएगा सी, अरिस्टोटले। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स? तो इसका आंसर आएगा ए, फिजिकल एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड इन। बोलते हैं कि फिजिकल एजुकेशन फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का, एक हमारा नैतिक अधिकार है ये। तो ये किसके चार्टर में है, किसके संविधान में है? तो ये यूनेस्को के चार्टर में है। व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? तो फिजिकल एजुकेशन का एम है होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। बी ऑप्शन इसका सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम? तो रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड द ओलंपिक मोटो? ओलंपिक मोटो किसने तैयार किया? ओलंपिक मोटो तैयार किया था सर हेनरी डिडॉन ने। देखिए, जो ओलंपिक मोटो है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसका मतलब है सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर, ये किसने किसने ये बनाया था? तो ये सर हेनरी डिडॉन ने बनाया था। ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट ऑफ, ओलंपिक फ्लैग में क्या क्या होता है? तो 77th का जो आंसर आएगा वाइट बैकग्राउंड विद नो बॉर्डर एंड ओलंपिक सिंबल्स इन द सेंटर, इसका ए आंसर आएगा। तो ये कैसे होता है फ्लैग? बिल्कुल इस प्रकार होता है ये फ्लैग। इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ब्लू कलर होता है, यहाँ पे येलो कलर होता है, यहाँ पे फिर ब्लैक कलर होता है, और फिर यहाँ पे
ग्रीन कलर होता है और यहाँ पे रेड कलर होता है। ये पांचों के पांचों कलर जो हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को डिफाइन करते हैं। ब्लू कलर यूरोप को करता है, येलो कलर एशिया को करता है, ब्लैक कलर अफ्रीका को करता है, ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को करता है और रेड कलर अमेरिका को करता है। तो ये पांचों के पांचों कलर कलर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीप को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द वुमेन पार्टिसिपेंट्स फॉर्मली एडमिटेड टू ओलंपिक गेम्स? वुमेन्स ने पहली बार कब ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया? तो 78th का आंसर आएगा डी ऑप्शन। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन आएगा इसका। पेरिस 1900 में पहली बार लड़कियों ने भाग लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक इज ट्रू? बोलते हैं कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है रिलेट करती है फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक से? ऑल द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स वर फीमेल, नहीं, क्योंकि 1896 में पहली गेम्स हुई थी। वुमेन्स ने तो 1900 में पार्टिसिपेट किया था, तो ये पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो सेकंड ऑप्शन, ऑल द पार्टिसिपेट मेंबर्स वर मेल, तो एक बार के लिए इसको टिक कर देते हैं। ऑल द पार्टिसिपेट मेंबर वर ग्रीक, ये भी गलत है, 14 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था। ऑल द पार्टिसिपेट मेंबर्स वर रोमन्स, तो ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन हैड सेपरेट कंपटीशन इन गेम्स ड्यूरिंग ओलंपिक्स विच वर हेल्ड एट ओलंपिया इन द ऑनर ऑफ? वुमेन्स के लिए अलग से एक गेम्स ऑर्गेनाइज की जाती थी, तो वो किस देवता की याद में ऑर्गेनाइज होती थी? ये होती थी गॉडेस हेरा, गॉडेस हेरा की याद में ये होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एथलीट इन ग्रीक मीन्स? एथलीट का मतलब क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में? तो एथलीट का मतलब होता है प्राइज सीकर, जीतने वाला, प्राइज जीतने वाला। इन विच ओलंपिक्स वाज इट डिस्कवर्ड दैट ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट? कब पता चला कि जो ड्रग्स होती हैं वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती हैं, कि खिलाड़ी नशा करके भी खेल सकते हैं, वो नशा जिससे परफॉर्मेंस बढ़ती हो? तो 82nd का जो आंसर आएगा वो आएगा 1960 रोम ओलंपिक्स, जो इटली में हुई थी। आपको पता है कि रशिया के बहुत से खिलाड़ी हर बार डोपिंग में फेल होते हैं, और इस टोक्यो ओलंपिक्स में तो वो बैन थी, पूरे पूरे का पूरा दल जो था वो रशिया का वो बैन था। और 2016 ओलंपिक्स में जितने भी मेडल रशिया ने लिए थे उनमें से कुछ प्लेयर्स के मेडल आईओसी और द्वारा छीन लिए गए थे, क्योंकि बहुत से प्लेयर बाद में पॉजिटिव पाए गए थे। इन विच मुस्लिम रूलर डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो? पोलो खेलते हुए कौन सा प्लेयर जो था वो घोड़े से गिर के मर गया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो घोड़े से गिर के उनकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। तब इस गेम को चौगान गेम बोला जाता था। चौगान गेम बोला जाता था, पोलो नहीं बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज YMCA चेन्नई यानी कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन चेन्नई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर्म्ड? तो ये बना था 1920 में, HC बक द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA? YMCA के जो पहले प्रिंसिपल थे वो कौन थे? YMCA के जो पहले प्रिंसिपल थे वो थे HC बक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लेने वाले पहले प्लेयर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चेस के प्लेयर थे। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो 1991 1992 में ये शुरू हुआ था और पहले अवार्डी यही ही थे। ओलंपिक रिंग्स इंडिकेट, ओलंपिक रिंग्स किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को इंडिकेट करते हैं, 5 महाद्वीपों को ये इंडिकेट करते हैं। फिडेपाइड्स वॉज फिडेपाइड्स क्या था? ये किस चीज़ को बोला जाता था? तो 88th का जो आंसर है वो एथनियन ग्रीक को बोला जाता था, जो एथेंस में रहने वाले थे। अटलांटा ओलंपिक्स मार्क्ड, जो अटलांटा ओलंपिक्स थी वो किस चीज़ का प्रतीक थी? तो ये अटलांटा ओलंपिक्स जो हुई थी वो 1996 में हुई थी, तो पहली ओलंपिक 1896 में हुई थी, तो दोनों का अंतराल जो है 100 साल का है, यानी कि एक सेंचुरी पूरी हो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा सेंचुरी ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। इसका सही आंसर आएगा 89th का। विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द ओलंपिक मूवमेंट्स विद इन ईच कंट्री? ईच कंट्री, हर एक कंट्री में ओलंपिक मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? तो वो करता है नेशनल ओलंपिक कमेटी। हर एक नेशन की, हर एक देश की अपनी एक नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है। जैसे भारत की IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो 1927 में बनी थी, जिसके करंट प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं। तो ये भारत में ओलंपिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओलंपिक एक्सपोनेंट बैरन पेरी डी क्यूबर्टिन बिलोंग्स टू? तो मैंने कल भी इसको एक्सप्लेन किया था, फ्रांस से हैं ये। विच इंडियन कैप्टन माउंटेड ऑन द विक्ट्री स्टैंड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ओलंपिक्स? पहले भारतीय कौन थे जो पहली बार विक्ट्री स्टैंड के ऊपर चढ़े थे? तो वो थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह, शायद इनका पूरा नाम जयपाल सिंह मुंडा था, आई एम नॉट श्योर, बट अब चेक कर लीजिएगा, जयपाल सिंह। इन विच ईयर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया was played for the first time in ओलंपिक्स? नेशनल एंथम कब प्ले किया गया था भारत ओलंपिक्स में? जो भारत का एंथम था तो वो किया गया था 1948 लंदन ओलंपिक्स में, क्योंकि 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया था। जॉन डुई परफाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ? तो जॉन डुई किसके पितामह हैं? तो वो है प्रैग्माटिज्म की, प्रैग्माटिज्म फिलॉसफी के पितामह है। 94 का सी ऑप्शन। इसको एक्सपेरिमेंटिज्म थ्योरी भी या एक्सपेरिमेंटिज्म फिलॉसफी भी बोला जाता है। एक्सपेरिमेंटिज्म। नेक्स्ट, द 5 रिंग्स इंटरलिंक्ड ऑफ 5 डिफरेंट कलर ऑफ द ओलंपिक फ्लैग रिफ्लेक्ट? किस चीज़ की ओर इशारा करती हैं जो 5 रिंग्स हैं? तो ये यूनिटी की ओर को डिफाइन करती हैं, यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसका आंसर ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड भी आ सकता है, बट यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड इसका सही आंसर आएगा अगर इन दोनों ऑप्शंस की बात करें तो। व्हेन वाज द ओलंपिक्स हेल्ड इन एशियन कॉन्टिनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो एशिया में पहली बार कब हुई थी? 1964 में, टोक्यो में। ये पहले 1940 में भी होनी थी,
बट वो वर्ल्ड वॉर 2 के कारण कैंसिल कर दी गई, और 1944 की भी कैंसिल कर दी गई थी, ये लंदन में होनी थी। तो ये दोनों ओलंपिक्स जो थी वो वर्ल्ड वॉर 2 की भेंट चढ़ गई थी। तो उसके बाद जो पहली बार होस्ट किया था किसी एशियन कंट्री ने, वो 1964 में किया था, टोक्यो जापान में ये गेम्स हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज या हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन द स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स में कौन खेलते हैं? स्पेशल ओलंपिक्स में खेलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो इसका सही जवाब 97 का बी ऑप्शन आएगा। बोथ ए एंड बी नहीं आएगा क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप नहीं खेलते। मेंटली रिटार्डेड यानी कि जो दिमागी तौर से असंतुलित हैं वो बच्चे ही इन गेम्स में खेलते हैं। हॉकी मैचेस इन द ओलंपिक्स वर प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ जो हॉकी का मैदान होता है, पहले ये घास के मैदान पे खेली जाती थी, अब ये एस्ट्रोटर्फ पे खेली जाती हैं। जैसे सिंथेटिक ट्रैक होता है वैसे ही एस्ट्रोटर्फ भी होता है, और हॉकी उस पे खेली जाती है। तो ये पहली बार खेली गई थी मॉस्को ओलंपिक्स में। मॉस्को ओलंपिक्स ये हुई थी 1968 में, पहली बार एस्ट्रोटर्फ को यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर कौन है? बैरन पेरी डी क्यूबर्टन। ये तो बार बार क्वेश्चन आ गया। द एंशियंट गेम्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिया ग्रीस इन द ईयर। पहली बार कब हुई थी? जो एंशियंट गेम्स थी वो 776 BC में हुई थी, और इसको ख़त्म किया गया था 394 AD में। किसने ख़त्म किया था? थोडीसियस राजा ने। और वो कहाँ, किस चीज़ के राजा थे? रोमन किंग थे, रोमन सम्राट थे। तो आज के 50 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, और कल एक नए पार्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। तैयारी कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, ज़रूर आप पेपर जो है वो क्वालिफाई करेंगे। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने 2018 में ही अपनी तैयारी जो है वो शुरू की थी। उससे पहले मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन की इतने बड़े लेवल पे तैयारी नहीं की थी। तो मेरा 2018 में KVS का पेपर क्लियर हुआ, और उसके बाद मैंने नवोदय विद्यालय में भी ऑल इंडिया में 7th रैंक लिया। और करंटली मैं पंजाब में जॉब कर रहा हूँ एज अ DP टीचर। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है, उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग भी क्योंकि आज के समय में रोज़गार लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आशा करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि आप सबको जल्दी से जल्दी जॉब मिले। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं कि थोड़ा, हर एक बंदे का अपना अपना वे होता है पढ़ाने का, तो आप कमेंट के नीचे बोल सकते हो। थैंक यू।